हेलो स्टूडेंट्स, स्वप्निल शाह, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ काइवी। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th CBSE स्टेट बोर्ड, CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन या कोई भी मैनेजमेंट स्ट्रीम की अगर आप शुरुआत करते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट आपको हेल्पफुल होगा। हर एक स्ट्रीम की शुरुआत में सबसे पहले ये चैप्टर शुरू में आता है। फाइनल अकाउंट किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बैकबोन है। फाइनल अकाउंट के सिवा आप सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपका सबसे ज़्यादा बेस फंडा फाइनल अकाउंट का क्लियर होना चाहिए और हम फंडामेंटली ही आपका फंडा क्लियर करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज बेसिक से शुरुआत करते हैं। 11 CBSE में इसका वेटेज भी देख लेते हैं। 11 CBSE में इसका वेटेज होता है 6 to 8 मार्क। इट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट स्कूल। GSEB में इसका वेटेज है 11 मार्क्स। यूनिवर्सिटी वगैरह में उसका वेटेज होता है 12 to 15 मार्क्स और कुछ यूनिवर्सिटी में इसी एग्जाम्पल का वेटेज होता है 18 मार्क्स। फाइनल अकाउंट फ्यूचर में आपको बहुत जगह पे अलग अलग चैप्टर में हेल्पफुल होगा। तो फाइनल अकाउंट आपके कॉमर्स की स्टडी की बैकबोन है। तो आज हम चालू करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये अकाउंट है, ये पूरे साल का डेटा शो करता है, इसलिए अकाउंट के ऊपर पूरा डिटेल लिखा जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, मतलब ये पूरे ईयर का डेटा शो करता है, इसलिए यहां पे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बेसिक इफेक्ट, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। तो कई बार मैंने स्टूडेंट को समझाया है कि जब भी आपको कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले सोचो कि क्वेश्चन में ही कई बार उसका आंसर मिल जाता है। जैसे कि यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, तो एक सिंपल सा मीनिंग है ट्रेडिंग मतलब क्या, तो परचेज एंड सेल। अगर आपका कोई भी लैपटॉप शॉपी है या अगर आपका मोबाइल स्टोर है या आपका स्टेशनरी स्टोर है, तो आपका बिजनेस में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन सा होता है, तो परचेज एंड सेल्स। ये अकाउंट है, इसलिए डेबिट में टू और क्रेडिट में बाई यूज होता है। डेबिट में टू परचेज और क्रेडिट में बाय सेल्स। अब यहां पे अगर कुछ परचेज रिटर्न है, अगर हमने परचेज किया है बट क्वालिटी एज पर ऑर्डर नहीं है, तो हम रिटर्न करेंगे तो परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरह से हमने सेल किया है बट उसमें से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो कस्टमर हमें रिटर्न करेगा, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो यहां पे मैंने दो मेन एक्टिविटी कवर करी ट्रेडिंग अकाउंट की, बिजनेस की, एक डेबिट परचेस और क्रेडिट सेल्स। अब ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या डिटेल आएगी तो उसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि परचेस में से और बहुत मतलब 4-5 पॉइंट या 5-6 पॉइंट माइनस हो सकते हैं। जैसे कि गुड्स रिटर्न तो किया बट और भी बहुत सारे रीजन हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर सैंपल, मतलब हमने किसी को ट्राई करने के लिए गुड्स दिया। ये सब हमारी परचेस की क्वांटिटी को रिड्यूस करता है। तो वो सब परचेस में से क्या क्या हो जाता है, माइनस। जैसे कि गुड्स गिवन फॉर सैंपल, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी या तो डोनेशन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। उसके साथ साथ
अगर कुछ डैमेज हो जाता है, जैसे कि गुड्स बर्न्ट बाय फायर, गुड्स स्टोलन अवे, गुड्स डैमेज ड्यू टू हैवी रेन या फ्लड, तो ये सब कौन सा गुड्स गया? जो हमने परचेज किया था। तो ये सब परचेस में से क्या हो जाता है? माइनस। अब परचेस और सेल्स को हमने डिटेल में देख लिया। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में और क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो उसमें अगर डेबिट को देखते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे कवर होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? परचेस के कनेक्टेड क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? तो पहले होता है टू कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, पावर, पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस, ये सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। ये सारे परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस है। जैसे कि अगर आपने बॉम्बे से, मुंबई से अगर आपने गुड्स परचेस किया और आपने बड़ौदा में रिसीव किया, तो बाई ट्रेन आपने रिसीव किया, तो ट्रेन का जो भाड़ा लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रेन, मतलब रेलवे फ्रेट। ये परचेस का ही एक्सपेंस है। डॉक चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, अगर आपने कोई शिप में मंगवाया है और आपने पे अगर आपने कोई पेमेंट किया है, तो वो सब भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंस परचेस के रिलेटेड होते हैं हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और वो सारे एक्सपेंस कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट। बट मेनली आपको 4 एक्सपेंस याद रखने चाहिए: कैरेज, फ्रेट, वेजेस एंड पावर। इसके साथ साथ कई बार ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कवर होते हैं। तब कई बार कंफ्यूजन होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सेपरेटली तैयार होता है। बट कई बार क्या होता है, बिजनेस में अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत कम है, तो अब उस कंडीशन में आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बदले मैन्युफैक्चरिंग के डेटा को आप ट्रेडिंग में कवर कर सकते हैं अंडर द हेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस कैसे कैसे हो सकते हैं? तो पावर, जैसे मैंने बताया, वो मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। ऑयल, ग्रीस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, या तो फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये सब आपको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड करना चाहिए। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। उसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? सेल्स। उसके बाद क्रेडिट में और 2 पॉइंट कवर होते हैं मेनली। एक है सेल ऑफ स्क्रैप। कहीं पे भी क्लैरिफिकेशन कई बार नहीं होता है कि ये सेल ऑफ स्क्रैप मतलब यहां कैसे आ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मेट में सेल ऑफ स्क्रैप ट्रेडिंग की क्रेडिट में तो है ही, बट साथ साथ में P&L की क्रेडिट में भी रिकॉर्ड किया है। तो प्रॉब्लम यही है कि ट्रेडिंग की क्रेडिट में कब आएगा, P&L की क्रेडिट में कब आएगा, तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने जो मटेरियल वगैरह परचेज किया और उसका स्क्रैप है, तो वो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग की क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जो अदर इनकम है वो P&L की क्रेडिट में आएगी और मटेरियल का स्क्रैप है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में 2 पॉइंट मेन बाकी रहे। स्टॉक। एक कॉमन सेंस है कि आपने जितना खरीदा, कभी ऐसा हुआ कि लास्ट डेट को आपकी शॉप पूरी खाली हो गई? कभी ऐसा नहीं होता है। 99.99999% केस में अगर आप देखने जाओगे तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जितना परचेस किया पूरा सेल हो गया और आपकी शॉप 31 मार्च को ईयर एंड करने के टाइम पे शॉप खाली हो गई। ऐसा नहीं होता है। तो हमने जो परचेस किया था उसमें से जो प्रोडक्ट, जो गुड्स अनसोल्ड रह गया,
उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो उसी तरह से प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग हमारे लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में सबसे पहले रखेंगे। आपको ये हैबिट पड़ जानी चाहिए, दिमाग में से ऐसे कमांड निकलने चाहिए कि जब परचेस आए तो परचेस रिकॉर्ड करने से पहले क्या करना है, ओपनिंग की स्पेस रखनी ही है। परचेस आए तो क्रेडिट में क्या चेक करना है, रिटर्न है कि नहीं, तो रिटर्न उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। सेल्स क्रेडिट में होता है तो सेल्स रिकॉर्ड करने के टाइम पे ऑलवेज डेबिट में चेक करना ही चाहिए, क्या रिटर्न है। सेल्स क्रेडिट होता है तो रिटर्न उसका डेबिट होता है, जो क्रेडिट में से क्या हो जाएगा, माइनस। और परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में होता है, वो परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहां पे कवर करी। ट्रेडिंग अकाउंट में और भी 3-4 एक्सपेंसेस है, बट उसका बहुत रेयर केस में यूज होता है। मैं एक बार सिर्फ बोल देता हूं, वॉरफेज, खराजात, डैमरेज, दरमायो, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में ही रिकॉर्ड होते हैं, बट उसका यूज बहुत रेयर केस में होता है। तो डेबिट साइड पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुए, क्रेडिट साइड पे सारी डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड हुई। तो अब जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस क्यों है, क्योंकि अभी हमारा एक और अकाउंट इनकम और एक्सपेंस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करने का बाकी है। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यूज करेंगे। बट अभी क्या है, अभी ओनली हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी को कवर किया है। तो अभी जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अगर हमारी इनकम मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होते हैं। अगर वो एक्सपेंसेस कम है और डायरेक्ट इनकम ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम यहां पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और क्रेडिट में अगर आपका डेबिट साइड का डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा आया और इनकम कम आई, तो हम यहां पे लिखेंगे ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। ये कैरिड डाउन क्यों लिखा, क्योंकि ये नेक्स्ट अकाउंट में कैरिड फॉरवर्ड होता है। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम P&L अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें ये प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड होता है। अब आगे का जो नेक्स्ट पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज मैं सिर्फ P&L अकाउंट की 1 मिनट की हिंट दे देता हूं आपको कि P&L अकाउंट में जो यहां का डिफरेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में से कहां पे कैरिड फॉरवर्ड होगा, क्रेडिट। मतलब यहां पे रिकॉर्ड होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रांसफर की एंट्री है। ट्रेडिंग का रिजल्ट हमने P&L में ट्रांसफर किया। और उसी तरह से अगर लॉस है तो लॉस क्रेडिट में होती है, तो उसको हम ग्रॉस लॉस में मतलब P&L अकाउंट की डेबिट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल P&L अकाउंट के नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह के कॉमर्स के अकाउंट्स वगैरह या अलग अलग कॉमर्स के सब्जेक्ट के डाउट क्लियर करने के लिए, फंडा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काइवी की चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।